आपके सारे सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके आप अमीर बन सकते हैं। आप जितने भी अमीर लोगों को देखते हो, आपको क्या लगता है कि उनके पास इतना पैसा कहां से आता है? जी हाँ दोस्तों, इसका राज है आपके अवचेतन मन की शक्ति। जिसने भी इस शक्ति को अपने अनुसार इस्तेमाल करना सीख लिया, फिर उसको लाइफ में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो जो अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, वो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो देखने वाले सभी सम्मानित सदस्यों का दिल की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रण में कर लेते हैं, तो उसके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता है। वह भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चौकन्ना भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन ऋषि मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। आपने संजय को महाभारत की भविष्यवाणी करते हुए तो देखा होगा। इसी प्रकार अगर हम अपने मन की ऊर्जा को समझ लें, तो हम अपने जीवन को काफी आसान और एक कामयाब जीवन में बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वह कौन सी ट्रिक है जिससे हम अपने अवचेतन मन को अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद यह महसूस करेंगे कि अगर ये बात आपको पहले पता चल जाती, तो शायद आज आपके पास हर वो चीज होती जिसके बारे में हम सोचते या सपने देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 100% सही है कि आपका अवचेतन मन इतना शक्तिशाली होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ब्रेन भी ब्रह्मांड की तरह अनंत है। जैसे हम ब्रह्मांड का पता नहीं लगा सकते कि उसमें कितने प्लैनेट हैं या इसका अंत कहाँ है। तो अगर हम अपने ब्रेन की शक्ति को समझ लेते हैं, तो मनुष्य जीवन बेहतरीन बनाया जा सकता है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। किसी भी चीज की व्याख्या में चेतन मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए जान लेते हैं कि वास्तव में मन होता क्या है और इसमें कौन कौन सी शक्तियां छुपी हैं। मन यानी कि हमारा माइंड कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो यह एक सॉफ्टवेयर है, और मगज यानी कि हमारा ब्रेन कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो हमारा ब्रेन एक हार्डवेयर है। इसलिए ब्रेन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और नाप सकते हैं। लेकिन हमारा मन एक ऊर्जा है, सेम बिजली की तरह एक ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम पहले यह समझे कि हमारा मन काम कैसे करता है और कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कई बार मन की शक्ति का दुरुपयोग के कारण हमारे जीवन में कठिनाई आनी शुरू हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट या इसके कारण किसी की जान भी जा जाने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के उपरांत ही इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। मन का विभाजन हम वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक की अवधारणा पर आधारित है, या फिर मन की अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें मुख्य रूप से 2 भाग हैं। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। मनोज्ञान की इस अवधारणा को समझकर ही हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारी चेतना या सक्रिय एक्टिव अवस्था है। इसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वच्छ तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी काम करता रहता है। यानी कि अवचेतन मन 240 घंटे काम करता है। हम अपने लाइफ में जो 240 घंटे काम करता है भी करते हैं, वह सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं। शायद आपको पता नहीं कि आपकी कामयाबी या विफलता के पीछे आपके अवचेतन मन का कार्य होता है। अगर आपके अवचेतन मन में नकारात्मकता के विचार, जैसे कि किसी भी काम को करने से पहले डरना, एग्जाम देने से पहले फेल होने का डर, बीमारी ना होते हुए भी अपने आप को बीमार महसूस करना, अपने आप को एक फेलियर महसूस करना,
कहने का मतलब है कि जितनी भी नकारात्मकता वाली बातें हैं, अगर आप बार बार अपने मन में लाओगे तो आपको ये सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और इसके विपरीत अगर आप अच्छी सोच वाले विचार, जैसे कि मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, मैं सक्सेसफुल इंसान हूं, या बहुत जल्द ही मैं एक कंपनी का मालिक बनने वाला हूं, अगर ऐसे सकारात्मक विचार अपने मन में लाते हैं तो आपको निश्चित ही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे द्वारा बार बार दोहराई गई बातों को सच करने में लग जाता है। अब वो आपके ऊपर होता है कि आप कैसी धारणाएं अपने मन तक पहुंचते हैं। दोस्तों, अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति पहली बार बाइक चलाना सीख रहा होता है तो उसे बाइक को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा सा भी रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वह बाइक चलाना सीख जाता है तो तब उसे बाइक को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तब उसका बाइक अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है और कोई कार्य करते हुए भी बाइक चला लेता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार बाइक चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तब वह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने लगते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड यह एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, ये सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोज रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अब हम चेतन और अवचेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं। सांसों पर नियंत्रण यानी हमारी आंखें, नाक, कान, जीभ व त्वचा, ये सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। मूवमेंट यानी हम चेतन मन को ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे अपने शरीर को इधर उधर हिलाना है। थॉट्स यानी विचार करना, यह चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन रात में काम नहीं करता। लॉजिक यानी तर्क करना, जैसे कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना कि यह क्या है, यह कैसे हो सकता है, यह सब तर्क वितर्क चेतन मन ही करता है। एनालिसिस यानी कि भी चीजों का विश्लेषण चेतन मन के द्वारा ही किया करता है। अपॉर्चुनिटी यानी अपने जीवन में उचित अवसर का प्राप्त होना, यह सब चेतन मन के द्वारा ही संभव होता है। जजिंग यानी सही और गलत की परख करना, जैसे क्या सही है और क्या गलत है, यह सब चेतन मन के द्वारा ही होता है। डिसीजन यानी सच और झूठ जानने के बाद सही निर्णय लेना, यह भी चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी चीज का चयन करना, जैसे कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है, यह सब चेतन मन ही तय करता है। डिजायर मतलब किसी भी चीज के काम के प्रति इच्छाएं जागना चेतन मन के द्वारा ही होता है। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो अवचेतन मन के द्वार पर पहरेदारी करता है वह चेतन मन ही करता है। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन या कि सबकॉन्शियस माइंड में ना आ जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता रहता है और अनेकों खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में ना जाने से रोकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। हलन चलन और संवेदनाएं, ये दोनों कार्य हमारा चेतन और अवचेतन मन करता है। यानी जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चाल चलन और संवेदना पर पूरा कंट्रोल हमारे चेतन मन के पास होता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब यह काम हमारा अवचेतन मन करता है। रिफ्लेक्स यानी अवचेतन मन की शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है, जैसे अग्नि पर पैर पड़े तो अचानक से हटा लेते हैं, सांप देखकर उल्टे ही भाग खड़े होते हैं, सीढ़ियों से गिरते गिरते संभल जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी, लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते। इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान है। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की मन की बात तक जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरा प्रोसेस आगे के चरण में अलग से बताया गया है। मेमोरी पावर मतलब याद कथी या दक्ति के 3 स्टेप होते हैं: रजिस्टर रेस्टोरेशन और रिकॉलिंग रजिस्टर। और रिकॉलिंग चेतन मन का विषय वस्तु है,
जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ हो तो रिकॉलिंग आसान हो जाता है। अगला काम जो अवचेतन मन करता है वह अंतरात्मा की आवाज बनकर हमें सचेत करता है। जैसे जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि यह काम गलत, यानी भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर एक रडार सेट कर रखा है जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रण में आता है। त्रिकाल यानी हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं है। यह त्रिकालदर्शी है। यह भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चौकन्ना भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन आर्षि मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की और इसी के आधार पर नास्त्रदमस इतना प्रसिद्ध हुआ। आईक्यू यानी कि इमोशनल कोश, भावनात्मक गुणांक। उच्च आईक्यू ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि आईक्यू ही व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार आईक्यू के कारण ही बड़ी हानि पहुंचा सकता है। अभिनेत्री दिव्या, भारतीय हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत उच्च आईक्यू के थे, पर इनमें आईक्यू उच्च नहीं था, इसीलिए इन सब ने आत्महत्या की थी। इसलिए अगर आईक्यू बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। विजडम यानी कि बुद्धि का सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। इसीलिए जब जब आप किसी असमंजस में पड़ने वाले हो तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें। यह आपको विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट बताएगा। मेंटल क्लॉक यानी हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। दोस्तों, मैं कभी कभी अलार्म सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड देता हूं कि मुझे इतने समय पर उठ जाना है, जिससे मन बिना देरी किए ही मुझे उठा देता है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मेंटल कैलेंडर यानी अपने जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख जरूर कीजिए। तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएगा। हीलिंग पावर यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार एक आदमी कैंसर रोग से बहुत पीड़ित था और कैंसर भी इतना भयानक था कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज के लिए मना कर दिया था। उसका एक लड़का था जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पिता का बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवा कर देख लिया, फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। तभी उसने किसी योगी से अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के अवचेतन मन से ही उनके शरीर को ठीक कराऊं। वह सोचने लगा कि अगर मैंने अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया या विश्वास दिला दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर सकता है। उसके बाद उस लड़के ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दे दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान बाबा से मिला जो बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वह बाबा हर समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी जब आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे ये एक लकड़ी देकर कहा कि यह अपने पिता के गले में लटका देना, और उन्होंने एक मंत्र भी दिया है और कहा है कि रोज इस मंत्र को दिन में 2 बार पढ़ना है। इससे तुम्हारे पिता 1 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर यह लकड़ी महान बाबा ने दिया है और मंत्र बताया है तो यह मुझे जरूर फायदा करेगा। इसलिए वह रोज उस लकड़ी को अपने गले में बांधकर सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करने लगे। इस तरह पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसके पिता एकदम से स्वस्थ हो गए। जबकि सच यह था कि ना तो वह किसी बाबा से मिला था और ना ही ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया था, लेकिन उसके पिता ने फुल फीलिंगलेस से किया। ये कई बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि जब डॉक्टर ने रोगी को कह दिया हो कि आप घर जाइए, आपका इलाज नहीं हो सकता, और उसके बाद वह रोगी बिल्कुल ठीक हो गया हो। दोस्तों, ये सारे कार्य हमारे अवचेतन मन के स्तर पर ही होते हैं। हम सभी एक चुंबक की तरह हैं जो अपने जीवन में हर उस चीज को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहने की जरूरत है। इसके लिए हमें रामायण की शबरी तकनीक को अपनाना पड़ेगा। जैसे शबरी हमेशा राम राम करती है और राम को वहां जाना ही पड़ा है। आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचें। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचें, पावर चाहिए तो पावर के बारे में सोचें। ये सब हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होंगे। जब हम अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका असर हमारे आसपास भी दिखाई पड़ता है। जैसे श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय आश्रम में होते हैं, तब उनकी ध्यान साधना के वक्त बादल घर आते हैं।
आप कभी भी आश्रम में जाकर यह देख सकते हैं, वहां के सांप, बिच्छू, हिंसक जानवरों तक में से हिंसा खत्म हो गई है और वहां हमेशा ही हरियाली बनी रहती है। ये श्री रविशंकर महाराज के अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है। हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है क्योंकि यह हमारे शरीर के हर भाग को अपने काबू में रखता है। जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो आप कहते हैं कि मैं ठीक हूं। यह कहने का मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर के पाचन, श्रवण, हार्मोन्स पैदा करने आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अचेतन मन को देते हैं, तो बीमारी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को हमेशा अच्छे सुझाव देते रहें। जैसे मेरे स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था, आज उससे भी ज्यादा अच्छा है। हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग हैं। चेतन मन के पास 10% पावर है और अवचेतन मन के पास 90% पावर है। यानी हमारा मन पानी में रह रहे बर्फ के पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन भी दिखाई देता है, परंतु अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता। लेकिन वास्तव में वह होता जरूर है, इसीलिए चेतन मन जागृत होते हैं, तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे काम करता रहता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वह अवचेतन मन के पास पहुंचता है। चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी सूचना को अवचेतन मन के पास भेजता है। इस तरह कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन का इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। अब हम बात करते हैं मन की अवस्थाओं के बारे में। ब्रेन में 4 तरह की तरंगें होती हैं: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा तरंगों से हम खूब सपने देखते हैं और इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक भी होते हैं। डेल्टा अवस्था तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगें पूरी तरह से शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं। यह गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास ही मिलती है और इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है और जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हमें कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचाना हो, तो हमें ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा जिस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हो, जो कि वह है अल्फा अवस्था। इसलिए आप दिन में एक बार अवश्य ही अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को सुझाव देते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वह बात या चीज आपकी आदत में शुमार हो गई है और अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी शुरू में करनी पड़ रही थी, क्योंकि आपने अब अवचेतन मन पर उस काम की छाप छोड़ दिया है और वह काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे द्वारा आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट जानकारी की और आपके सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति आपके चेतन मन से ज्यादा है। इस बात को मैंने कई बार बताया, पर क्या आप जानते हो आपका सब कॉन्शियस माइंड कब सबसे शक्तिशाली रूप में होता है? इसकी ताकत सबसे ज्यादा कब रहती है? अगर ये आपको पता चल जाए तो आप उसकी मदद से दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हैं, और वह भी बहुत जल्दी, कम समय में। ये तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब आप सोने जा रहे होते हो। आपका दिन के आखिरी 5 मिनट, उस समय आपके दिमाग में जो विचार भेजोगे, आपकी जिंदगी में वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक बहुत अनोखी शक्ति होती है। इसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आपके अवचेतन मन तो 24 घंटे सक्रिय रहता है, पर यह रात में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि पूरे दिन आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आपको नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। पर इस वीडियो का मेरा मकसद आपको यह बताना है कि पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो, उससे ज्यादा इफेक्टिव रात के सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप सकारात्मक सोचोगे
और रात में ऑटोमेटिक नकारात्मक ख्याल आएंगे, तो फिर पूरे दिन की सकारात्मक सोच का कोई फायदा नहीं होता। और इसके उल्ट अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया और अगर आप उन 5 मिनट में जो मैं बोल रहा हूं उसे आपने किया, तो वह ज्यादा असरदार होगा। उन 5 मिनट में आप एक काम करके दुनिया में जो चाहे वह पा सकते, चाहे वह कोई चीज हो या कोई इंसान। हर दिन सोने के पहले के जो 5 मिनट होते हैं, उस समय की सोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी असरदार होती है। वह आपकी जिंदगी को बहुत गजब तरीके से इफेक्ट करता है। हम लोगों में से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं, तो जो सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं, उसमें उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिव होती हैं। आज के दिन क्या खराब हुआ था, आज यह काम नहीं बना, उसने मुझे आज चोट पहुंचाया। और कई नेगेटिव चीज है जो उन 5 मिनट में हम जितने चिंता वाली चीज है उसे ही सोचते हैं। और सच बताऊं तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये तो आपके दिमाग की नेचर ही है। इस सृष्टि ने हमारा ब्रेन ही वैसा बना दिया है। आप मुझसे कहोगे कि हमें आखिर उन 5 मिनट में करना क्या है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसे रिवर्स यानी उसे उल्टा कर देना है। आप वह सब सोचते हो जो नेगेटिव है, तो आपको उसी समय उन सब चीजों को सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूं कि यह आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी, पर यह आपकी जिंदगी को पलट सकती है। रात को जब इंटरनेट चलाना बंद कर दो, उसके बाद जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उस समय आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी कमर को सीधा करके लेट जाना है। फिर आपको 10 बार गहरी सांस को लेना है और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप ये सोचना कि आप अपने अंदर मौजूद सब कुछ पाने की जो अनोखी शक्ति है, वह जो चमत्कारी ऊर्जा है, वह आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रही है। आपका दिमाग अंदर बाहर दोनों जगह से एक ऊर्जा से भर रहा है। जब आप यह सब कर रहे होंगे, तब आप देखेंगे कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक शांत होने लगेगा। जब आपका दिमाग शांत हो जाए, उसके बाद आप उन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू करना जो आप चाहते हो। अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो और जो चाहते हो उसके बारे में सोचते रहो, तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आए, तब तक जानबूझकर जितने सकारात्मक चीज हैं, उन सब चीजों के बारे में सोचो। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये बताना है कि इस विजुअलाइजेशन तकनीक को आप उसी वक्त ट्राई करो जब आप सोने जा रहे होते हो, क्योंकि उसी वक्त यह किसी और समय के मुताबिक हजारों गुना ज्यादा असरदार होता है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि पर अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और यह आखिर काम कैसे करता है, इसे तो आप जरूर जानना चाहोगे। मैंने आपको अवचेतन मन के बारे में कई चीजों को बताया है, पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी के बारे में भी सुन लो। इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीज हैं, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वह कमजोरी है डिस्टिंक्शन यानी फर्क को समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सब चीजों को आपकी तरफ खींचता है, पर उसे एक्चुअली ये नहीं पता होता कि क्या रियल है और क्या फेक है। इसीलिए जो आप सोचते हो उसे वह रियल मान लेता है और उसी पर कार्य कर आपके सपनों को पूरा करने में लग जाता है। यह आपके ऊपर है कि सपने या सोच सकारात्मक हैं या नकारात्मक। मतलब आप रात को सोने के पहले नेगेटिव चीजों को सोचते हो, तो वह आपके लिए तो सिर्फ एक ख्याल है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वह एक असली सिचुएशन होता है। और हमारी डिफिकल्ट आदत डेली रात को नेगेटिव चीजों को सोचना होता है, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, और उसी के चलते जब रात को आप नेगेटिव चीजों को सोचते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही रियल मान लेता है, और असल में आपकी जिंदगी में वही होने लगता है। सोने के 5 मिनट पहले अगर आपने कुछ नेगेटिव चीजों को सोचा, तो आपका आप अवचेतन मन उसे एक सजेशन की तरह लेता है। इनडायरेक्ट आप उसे कह रहे हो कि मेरी जिंदगी की सिचुएशन वैसी कर दो। अगर आप डेली रात को उन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो नहीं होना चाहिए, उन सब परिस्थितियों के बारे में सोचोगे जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहते, तो जाहिर सी बात है आपके साथ वही होने लगेगा। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा ना, तो वह नहीं होगा। इसी नेगेटिव सोच के चलते डायरेक्ट नकारात्मक चीजों में बढ़ा रहे हो। मैं दुखी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। रात के सोने के पहले उस पावरफुल यानी शक्तिशाली समय के दौरान इन सब चीजों को बोल बोल के आप इस ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना कि मैं खुश हूं, मैं लकी हूं, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मजा आएगा। आपकी सोच आपकी लाइफ के प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं।
उन पैसों से आप जो चाहे वह खरीद सकते हो। वह जो पैसा है, वह आपकी सोच है। आपको सही जगह पर खर्च करना चाहिए। वह जो मार्केट है, वह यह दुनिया है। इसीलिए आपकी जो सोचने की शक्ति है, उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सही चीजों को, पॉजिटिव चीजों को सोचो। लाइफ में चाहे कुछ भी कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोच है। अगर नेक्स्ट दिन आपका एग्जाम है, तो रात को सोने के पहले टेंशन लेने के बदले आप सकारात्मक सोचो। अगर कल कुछ जरूरी काम करना है आपको, तो रात को सोने के 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो कि अगले दिन जो होगा वह अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाएगा। सोने के बीच की वह टाइम एकदम चमत्कारी समय होती है। तो इस समय का पूरा फायदा कैसे उठाएं, वह मैंने आपको बता दिया है। एक काम करो, आज रात ही आप इसे ट्राई करना। आज रात को सोने के पहले आप जानबूझ के जितने सकारात्मक चीज हैं, उसे सोचना और देखना। 95% चांसेस है ये आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट जरूर करना। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बढ़ते हैं अगली सीख की तरफ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको जो ज्ञान, जो इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, उसकी कोई कीमत नहीं है और कोई दूसरा आपको कभी बताएगा भी नहीं। आप अपने दिमाग को बिजली की तरह तेज कर सकते हो। ये पूरी तरह से संभव है। ये कोई सच या कोई फिक्शन नहीं है, ये एक फैक्ट है। क्योंकि हमारा दिमाग एक मोबाइल या कंप्यूटर की तरह है। जिस तरह आपके मोबाइल फोन में प्रोसेसर की स्पीड होती है, मेगाहर्ट्ज में, और रैम की साइज होती है जीबी में, बिल्कुल उसी तरह आपके दिमाग की भी कुछ शक्तियां होती हैं और वही तय करती है कि आपका दिमाग कितना फास्ट काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मोबाइल फोन की रम और प्रोसेसर तय करता है कि वह फोन कितना फास्ट काम करेगा, आप अपने दिमाग की रैम और प्रोसेसर को भी बूस्ट कर सकते हो। इसके बहुत सारे टेक्निक होते हैं, यानी तरीके होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मुश्किल तरीके हैं, पर आज हम आसान तरीके जानेंगे जिससे आप अपने दिमाग को फास्ट यानी बहुत तेज बना सकते हो। सुबह उठने के बाद आप 5 मिनट की एक तकनीक को फॉलो कीजिए। आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। उसके बाद आप सिर्फ 4 बार जोर जोर से सांस लो। आपको अपने नाक के दोनों साइड से नहीं, एक साइड से सांस लेना है। आप अपने राइट यानी दाएं हाथ के किसी भी अंगुली यानी फिंगर से अपने राइट यानी दाएं नाक को बंद करने के बाद आप अपने लेफ्ट यानी बाएं नाक से सांस लो और छोड़ो। और फिर बिल्कुल ऐसे ही इसके उल्टे अपने लेफ्ट यानी बाएं हाथ से बाएं नाक को बंद कर दो और अपनी राइट यानी दाएं नाक से सांस लो। 15 बार राइट और 15 बार लेफ्ट साइड से सांस लेना है। सामान्य तौर पर आप अपने दोनों नाक से सांस लेते हो और इस तकनीक में फर्क यह है कि आप अपने एक नाक के सांस ले रहे हो और यह ध्यान रखना, सांस आपको जोर जोर से लेना है। मतलब जैसे आप नॉर्मली यानी सामान्य तरीके से लेते हो, वैसे नहीं लेना है। आप जोर जोर से जितनी हवा अपने अंदर खींच सको उतना खींचना कम से कम 5 मिनट के लिए डेली करना है। जब आप अपने लेफ्ट यानी बाएं नाक को बंद करके सिर्फ दाईं नाक से सांस लेते हो, तब वह सांस ऑक्सीजन आपके दिमाग की लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी बाएं तरफ के दिमाग में जाती है और आपके दिमाग की उस लेफ्ट यानी बाई साइड की ऊर्जा को बढ़ाती है। और आपकी जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है, वह आपकी दिमाग की तार्किक कैपेबिलिटी यानी तर्क क्षमता को कंट्रोल करती है। मतलब अगर आपकी मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स कमजोर है, तब आपको यह प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपकी लॉजिकल एबिलिटी बढ़ जाएगी। तब आपको यह सब्जेक्ट बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। लॉजिक बढ़ने से आप बहुत तेज हो जाओगे। मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी। आपको झट से समझ आ जाएगा कि आपको यह करना चाहिए या फिर यह करना चाहिए। जब आप अपने दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लेते हो, तब आपकी दिमाग की दाईं साइड की ऊर्जा बढ़ती है और आपकी जो राइट हेमिस्फीयर यानी दिमाग का दायां हिस्सा है, जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तब आपकी अंदर की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। जब रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी, तब आपकी जो स्टाइल है वह पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपकी आत्मविश्वास और आत्मशक्ति बढ़ जाएगी और आपको किसी से पारस्परिक में बात करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर की रचनात्मक शक्ति आपके अंदर की टैलेंट को जागृत करती है। और तब आप अपने अंदर की टैलेंट यानी प्रतिभा को पहचान लोगे। जो आप ऑक्सीजन लेते हो, जो आप सांस लेते हो, वह आपके दिमाग के अंदर की सेल्स न्यूरॉन्स जिसकी शक्ति तनाव के चलते कम हो जाती है, वह विधि करने से वापस से आपकी शक्ति रिटर्न हो लगती है और उसकी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है। और इस तकनीक की खास बात यह है
कि आप जब नाक की एक साइड से सांस लेते हो, तब वह आपके दिमाग की एक ही दिशा एक स्पेशल तरीके से प्रभाव करता है। एक स्पेशल तरीके से आपके दिमाग के अंदर की सेल्स में वह ऑक्सीजन पहुंचती है और उसी के चलते आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वह और भी मजबूत हो जाती है। दिमाग को अगर तेज करना है और अगर आप चाहते हो कि आपकी दिमाग अपनी पूरी ताकत के साथ काम करें, तब आपको एक अच्छी नींद की जरूरत होती है। अच्छी नींद के बिना आपकी जो दिमाग की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। मतलब आपकी ब्रेन 1 सेकंड में कितनी चीजों को समझ सकता है, वो जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। आपकी दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उसके बीच की जो कनेक्शन है वह कमजोर हो जाती है। आप ये कैसे पता करोगे कि आप जो डेली रात को सोते हो उसी समय की नींद अच्छी थी या खराब? इसका आंसर यानी इसका उत्तर यह है कि जब आप सुबह उठते हो उस समय आप पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करते हो, तब आप एक अच्छी नींद में सोए थे। और मैं ये फुल कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि आप लोगों में से कुछ ही लोग सुबह सुबह ऐसा महसूस करते हो। ज्यादातर लोग तो सुबह उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। नींद हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों में से एक है और आपका दिमाग पूरे दिन किस ऊर्जा के साथ काम करता है वह आपकी नींद पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप यह तो कहते हो कि आपको मानसिक स्तर पर थकान महसूस हो रही है, पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अगर आपका दिमाग रात के वक्त ठीक से रिपेयर नहीं होगा, मतलब अच्छी नींद नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग पूरी फुल पावर में कैसे काम कर सकता है? जब आप रात में सो रहे होते हो, तब आपके दिमाग की हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है। मतलब दिन भर के काम करने के बाद अब जो थक जाते हो, वह रिचार्ज होती है। बिल्कुल एक बैटरी की तरह जब आप सोने जाते हो, तब आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। अगर आप अपने शरीर पर फोकस करोगे, तब मतलब जब आप सोने जाते हो, तब आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स यानी विचार चलते रहते हैं। तब आप उन थॉट्स यानी विचारों पर से फोकस हटा के अपने शरीर पर फोकस करो। मतलब ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। आप जो सोचते हो वह आपकी ऊर्जा खींच लेती है। तो आपको इस अटेंशन को अपने शरीर पर लगाना होगा। अपने शरीर के अलग अलग हिस्से को महसूस करते रहो, फॉलो करो। अपने हाथों को फॉलो करो, अपने पैरों को। और अगर वापस दिमाग थॉट्स की तरफ भागने लगी, तब उसी टाइम अपने ध्यान को वापस अपने शरीर पर लगा दो। इससे आपकी शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। आपका दिमाग आपके शरीर से कनेक्ट है, यानी जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आप शरीर को रिलैक्स करोगे, तब आपका दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा और आप जल्दी सो जाओगे। आपको सोने जाने के 15 से 20 मिनट बाद नींद आती है। अब बस 5 से 10 मिनट बाद नींद आ जाएगी और अगर आप इस फॉक्स वाली ट्रिक से सो गए, तब आपकी नींद काफी गहरी होगी, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा बिना मतलब वाली थॉट्स पर खर्च नहीं कर रहे हो। और अगर आपको गहरी नींद आएगी, तब आपकी दिमाग की पावर बहुत बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो दिमाग तेज हो जाएगा। एक वीडियो में मैंने आपको सोने के पहले उन चीजों के बारे में सोचने को कहा था जो आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसे तकनीक को प्रैक्टिस करना। तो जो आप चाहते हो उसे सोने के बाद जब आप फाइनली यह तय कर लोगे कि हाँ, अब मुझे सोना है, अब उसे समय जब बेमतलब की रैंडम थॉट्स आपके दिमाग में आती रहती है, उस समय आप अपने शरीर पर ध्यान लगाने वाली ट्रिक को प्रैक्टिस करनी है। साथ ही गेम्स आपकी मेंटल फंक्शनिंग यानी आपके दिमाग की सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। आपकी लर्निंग एबिलिटी यानी किसी चीज को जल्दी से सीखने की क्षमता को डेवलप करता है और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी गेम्स खेलने से आपकी भावनात्मक बुद्धि बढ़ती है। आपने यह नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप गेम्स खेलते हो, तब आप एकदम फोकस हो जाते हो। मतलब आपकी दिमाग की कंसंट्रेशन वाली परत उस समय स्टिम्युलेट होती है, यानी उसमें गतिविधि होने लगती है और उसी के चलते आपकी बाकी चीजों में भी कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ती है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमें ज्यादा गेम्स नहीं खेलना चाहिए, या फिर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि एंड्रॉइड गेम्स और कंप्यूटर गेम्स आपके लिए खराब होती है। पर मैं आपको बता दूं कि यह एक बहुत बड़ी मिथ है कि गेम्स खराब है, क्योंकि एक्सेसिव गेम्स खराब है, बहुत ज्यादा ओवर गेम्स खेलने खराब है। ऐसे देखा जाए तो दुनिया की सारी चीज खराब है। ज्यादा पढ़ना भी खराब है, ज्यादा खेलना भी खराब है, पर अगर लिमिट में खेलो तो वह आपको इतना फायदा देगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। वह आपके दिमाग की पावर को बढ़ाती है। आप गेम्स तो खेलते ही होंगे, इससे आपकी दिमाग तो डेली बेसिस पर बढ़ती ही होगी। पर मैं चाहता हूं कि आपकी दिमाग जिस स्टेज पर है उसे आप और ऊपर उठाओ और आप सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक बन जाओ। इसलिए जो सांस वाली तकनीक है और सोने के पहले की गहरी नींद वाली टेक्निक, उसे जरूर प्रैक्टिस करना। इससे आपके दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
जय हिंद, जय भारत।